शरणं शरण्यं तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं शोभेत्य संसार तरो कोठारं शोभेत्य संसारतरो कोठारं जिज्ञासायां प्रकृतिं पुरुषस्य जिज्ञासायां प्रकृतिं पुरुषस्य नमामि सधर्मविदाम्बरेशं नमामि सधर्मविदाम्बरेण्यं नमामि सद्धर्मविदाम वरिष्ठम। आप ब्रह्मविद वरिष्ठ हो, इसलिए हम आपकी शरण में हैं। क्या चाहती हो? कल्याण चाहते हैं, अच्छा मुक्ति चाहते हैं। तो कहा मैया मुक्ति किसकी चाहती हो? कहा शरीर की हमारे मुक्ति हो जाए। कपिल देव कहते हैं मैया शरीर की मुक्ति होती ही नहीं है। कहा शरीर की मुक्ति होती ही नहीं है। तो कहा कि शरीर की केवल 3 गति है। क्या? पहली गति है क्रमी बिड, या तो कीड़े बन जाएंगे या तो फिर कोई पक्षी खा करके विष्ठा कर देंगे, फेंक दिया गया तो चिल कौआ खा जाएंगे। क्रमी बिड भस्म संज्ञाता, क्रमी हो गया, नहीं तो बिड हो गया, नहीं तो भस्म हो गया। क्रमी बिड भस्म संज्ञाता, चौथी गति शरीर की होती ही नहीं है। इसलिए शरीर की मुक्ति के विषय में सोचना भी ना समझी है। तो कहा मैया ने एक बात बताइए प्रभु, यदि शरीर की मुक्ति नहीं हो सकती तो आत्मा ही, शुक्ल जी आत्मा ही मुक्त हो जाए। तो कहा आत्मा की मुक्ति के विषय में सोचना डबल ना समझी है। क्यों? क्योंकि आत्मा न जजानम न मरिष्यति, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती ही है। इसलिए आत्मा के मुक्ति के विषय में सोचना भी ना समझी है। क्यों? क्योंकि आत्मा के विषय में शास्त्र कहता है अजोह नित्यम शाश्वतोयम पुराणे नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता, आत्मा से 1 इंच भी कम नहीं होता। आत्मा बाल है क्या? लोग कहते आत्महत्या कर लिए, कोई आत्मा की हत्या कर सकता है क्या? अरे नाक आत्महत्या थोड़े, नाक आत्मा नहीं है, कान आत्मा नहीं है, आंख आत्मा नहीं है। कभी कभी आंख फूट जाती है लोगों की, जिंदा रहते हैं नहीं, कान नहीं सुनाई पड़ता फिर भी जीवित रहते हैं, नाक से सूंघना बंद हो जाता फिर भी जीवित रहते हैं, हाथ टूट जाता है फिर भी जीवित रहते, कट जाता है फिर भी जीवित रहते हैं। तो न हाथ आत्मा है, न पांव आत्मा है, न पेट आत्मा है, न हमारा कान नाक मुंह कुछ भी आत्मा, दांत कुछ नहीं है। आत्मा आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, शाश्वत है, चिन्मय है, अविनाशी है, नष्ट होने वाला नहीं है, उसका 1 भी इंच कम नहीं होता। इसलिए मैया आत्मा न जजानम न मनुष्यति, इसलिए आत्मा की मुक्ति के विषय में सोचना भी ना समझी। तो कहा भैया ये मन बड़ा चंचल है, मन ही मुक्त हो जाए। कहा भैया बात तो यही है, मन है मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही हमारा बंधन और मुक्ति का कारण है। कैसे? एक ही काम 2 कर सकते हैं? क्या नियम समझो। ताला देखे, ताला, ताला में चाबी एक ही है, चाबी को बाएं घुमाया ताला बंद हो गया, और चाबी वही है दाहिने घुमा दिया तो
ताला खुल गया। ऐसे ही मन ही विषयों में लगाया तो बंधन हो गया, परमात्मा में लगाया तो मुक्त हो गए। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो वद्धम तो विषयासक्ता मुक्तम निर्विषयम मनः। इतना आसान नहीं है मन को पकड़ना। अर्जुन यही तो कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण। ये कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़। पकड़ो, आप पकड़ नहीं सकते। वायु सुदुष्करम, वायु को पकड़ना जितना दुष्कर है वैसे ही मन को पकड़ना दुष्कर है। आधुनिक रूप से कबीर भी तो यही कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। मन के हारे बन गए और बन तज बस्ती माही। मन लगता है कहीं? आप मन को बनाइए, ये भजन करेंगे और भजन करने बैठते हैं तो मन चला जाता है कलकत्ता। मन भजन में लगाते हैं, माला लेके बैठते हैं, पहला माला उठाते हैं तो लगता है कोई नहीं दे यही कहा। क्यों मिश्र जी? यही होता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। कहा इसलिए मन की एकाग्रता आवश्यक है, लेकिन ये अभ्यासेन, ये वैराग्य और अभ्यास से संभव है। ये न कहते हैं कबीर कि महाराज मन के क्या हुआ, बन तज बस्ती माही। कहा कबीर मन लालची कतहूँ ठहरत ना। मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। इसलिए मन है मनुष्याणा, ये मन ही हमारा बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यही मन ही आपका बना जो धर्म की साधना में लगा। और ना मन बनता तो कहते इतना जितना पैसा हम लगाएंगे यहाँ उतने में 2 गाड़ी खरीद लेंगे। नहीं, जितना यहाँ लगाएंगे उतने में 2 बीघा जमीन अच्छे से मिल जाएगी। इसलिए महाराज ठीक नहीं है। तो यही मन है बंधन और मुक्ति। और बीघा जमीन खरीदते तो फिर उसमें बुआई करते, फिर शाम को भोजनों न करते, फिर सुबह परेशान रहते। नहीं, लोग अपने ही आनंद को बिखेर करके आनंदित हो रहे हैं। सुख हाड़ लई भाग सठ, ये न कहते नारद जी। स्वान निरख मृगरा, वही है ना कि हड्डी को चूसता है कौन? कुत्ता। और उस हड्डी को चूसने के कारण उसका गाल फट जाता है, मुंह फट जाता है, उसमें से खून निकलने लगता है। कुत्ते को लगता है कि इस हड्डी से खून निकल रहा है, लेकिन वो असली में उसी का खून है जो निकल रहा है और उसी को चूस करके आनंदित हो रहा है। ऐसे ही हम सब हैं। हम अपने ही आनंद को महाराज यहाँ से वहां तक 5 मकान बनाए, 5-6 मकान बना दिए और 5-6 मकान में हमें फिर झाड़ू भी मारना है। नहीं, पोछा नहीं लग रहा है और चिंता। अब रात में 11 बजे नींद नहीं आ रही है, वहां पता नहीं कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर नींद नहीं आ रही, गेटवा बंद करना भूल तो नहीं गए हैं। फिर 10 बजे रात में गाड़ी उठाए और घर गए, वहां गेट बंद निकला। यही ना है। तो कहा इसलिए मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। तो कहा भैया यही मन आप एकाग्र करो। तो कहा भैया मन ही तो है जो नहीं लगता है।
तो भगवान कपिल देव जी सांख्य शास्त्र में कुछ नियम बताए, मन कैसे एकाग्र होगा। पहला नियम समझिए, जिताशनो। यदि आप मन एकाग्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहली क्रिया आपको करनी पड़ेगी, आपको आसन जीतना पड़ेगा। अब 2 मिनट में पांव दर्द करने लगता है, कहीं यहाँ पांव फैला रहे हैं, कहीं वहां पांव फैला रहे हैं, कहीं हाथ ऐसे सीधा कर रहे हैं, मन लगेगा। जब आसन नहीं जीत पाए तो परमात्मा को जीतने का विषय छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो एक आसन पर एकाग्र होकर के एकांत में बैठने का अभ्यास करिए। जब आसन लगने लगे, कोई भी आसन में बैठना शुरू कर दीजिए, तब दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी। ये पहले योग करने लगता, अब योग छोड़ दी, योगा हो गया है। नहीं, योग के नाम पर अब जो हो रहा है ठीक है, वो भी सही है, एक्सरसाइज भी ठीक है, लेकिन योग की एक लाइन में भी नहीं पहुंचेंगे जो शीर्ष वाले हैं। वो भी पहली लाइन सुन लीजिए योग की, जो पातंजलि योग भाष्य में लिखा है। पहली लाइन, पहला सूत्र लिखा है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। क्या पहली लाइन है? चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम ही है योग। चित्त वृत्तियां घी में फंसी हैं? कितने प्रोडक्ट हैं, यही नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए निवेदन करो, ध्यान आपका चला गया होगा, बस इतने से मतलब है। कहने कहां से है कि हमारा मन कहाँ लगे। मैया ने जब कहा तो भगवान कपिल देव कहते हैं, जिता सुनो। दूसरा, जित श्वासो। जो आसन जीत लो तो श्वास जीतने का प्रयास करो। प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए और 3 बार सभी को करना चाहिए। ये कुंभक, रेचक और पूरक विधि जो है उसकी, प्राणायाम करने से मन एकाग्र होगा। इसलिए जिताशनो। दूसरा, जित श्वासो। तीसरा, जित संगो। संग जीतने का प्रयास करिए। एक बात कहूं भैया, दुनिया में जितना भी अच्छाई और बुराई आती है ना, वो संग के कारण आती है। आप अपने जैसे मित्रों के साथ रहेंगे, वैसी प्रवृत्तियां आप में जागृत होने लगेंगी। आइए, हम अपने पास से नहीं कह रहे, मतलब ये ना समझिएगा, गीतोपनिषद के ये सूत्र हैं, संगात संजायते कामः। संग के कारण ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। आप जंगल में रहिए, कहीं ना जाइए तो आपका मन कहीं नहीं जाएगा। मड़ई बनाए बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन आप निकल के एक दिन शहर में आए, वहां घर देखे तो लगा कि ऐसे घर बन जाता तो क्या आनंद आता। और घर भी बन गया तो फिर आप एक मित्र के यहाँ गए, उसके यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर पेंट लगा था। आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि अब की दीवार बने तो वैसे पेंट होगा, पेंट भी लगाए। फिर आप निकले एक मित्र के यहाँ, देखा कि इनके यहाँ बड़ी सुंदर लाइटिंग लगी है, अब की समय आएगा तो हम भी लगाएंगे। ये कामनाएं कहाँ से आई? संगात। हम कपड़े चाहे जैसे घर में रहते हैं सब आराम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो जैसे लोगों के बीच में जाना है वैसा वस्त्र धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि संगात संजायते कामः। आप 4 दिन शराबियों के साथ बैठिए, 5वें दिन इतनी महत्ता शराब की बता देंगे कि ये तो समुद्र मंथन से निकली थी, ये तो औषधि है, इसमें इन औषधियों का प्रयोग होता है, इनमें एक सज्जन इतना महात्म्य बताए कि आपको लगने लगेगा कि शराबे में सारा गुण है, हम तो अवगुणी बने हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 5 उग्र पापों में
नशेड़ियों के साथ रहना भी महापाप है। यही है कारण कि संगात, आप पान खाने वाले के साथ 4 दिन जाइए, धीरे से आपसे कहेंगे ये पान भैया भगवान को चढ़ता है, बहुत दिव्य है, खाइए सादा वाला। आप खाए, दूसरे दिन मीठा वाला, तीसरे दिन कहेंगे सुपड़ियों डलाओ, और चौथे दिन से आप स्वयं खोजते फिरेंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्रम है उसका। इसलिए मैया